हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स में टॉप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो पहले पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन है जो क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन को गैप से देखेंगे। तो गैप देखेंगे 1537 में 1539 में 2 का गैप है। उसके बाद 1539 से 1543 में 4 का गैप दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे 1557 से 1567 में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो कहीं ना कहीं ये 2 के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1543 से फिर हम आगे कितना जोड़ें, 6। क्योंकि आपको देखने को यहाँ पे दिखाई देगा 2 से 4, 4 से 6, फिर 4 से 6 से 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो संख्या आएगी उससे फिर हम 1557 तक जाएंगे तो 8 होगा। तो हमें पता चल गया कि 6 जोड़ने पाएगा 1549। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 1549। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें अब अक्षर सीरीज से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी वही लॉजिक है जो सेम उसमें लगाए थे, लेकिन इसमें इनकी प्लेस वैल्यू में हम लॉजिक देखते हैं। जैसे कि डी से एफ, तो 2 जोड़ने पे आएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 जोड़ने पे एल आया है, तो एफ से 2 जोड़ने पे क्या आएगा, एफ से 2 जोड़ने पाएगा एच। एच से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन हैं, फोर्थ और थर्ड को तुरंत देखते ही काट देंगे। अब आगे देखेंगे ए से सी, फिर सी से हम 2 जोड़ेंगे तो ई आना चाहिए, एच ई से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो हमारा पहला ऑप्शन एच ई से स्टार्ट है, जबकि दूसरा नहीं है, तो इसे तुरंत देखते ही काट देंगे। इस तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है सभी ऑप्शन को चेक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जुपिटर इज रिटन एज JVOJSFR, हाउ विल नेपट्यून वी रिटन इज इन दैट लैंग्वेज। तो बताओ नेपच्यून का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे आप जे से जे जो का तो है, आर लास्ट में जो का तो है, तो पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर जो का तो दिखाई दे रहा है। और देखो यू को बी में बदल दिया है, पी को ओ में बदल दिया है। कैसे, यू से 1 ज़्यादा करते हैं तो बी आता है, पी से 1 कम करते हैं तो ओ आता है। तो +1 -1 +1 -1 इसमें बीच वाले अक्षरों में लगाया है। आई से 1 ज़्यादा करेंगे जे, और टी से 1 माइनस करेंगे एस। तो आपको समझ में आया होगा। अब नेपच्यून में हम आसानी से लगा सकते हैं इसी लॉजिक को। तो एन जो का तो आएगा, उसके बाद ई से 1 ज़्यादा एफ आएगा, पी से 1 कम ओ आएगा, टी से 1 ज़्यादा यू आएगा, यू से 1 कम टी आएगा, एन से 1 ज़्यादा क्या आएगा ओ। उसके बाद ई जो का तो आएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, NFO NFO। तो किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं इस तरह आपको करना होता है ये क्वेश्चन, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। सिलेक्ट द लेटर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क्स है उसे कौन सा ऑप्शन है जो रिप्लेस करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ए से ई, इनमें भी आपको वही गैप देखना होता है। तो ए से ई जाने पर 4 जोड़ने पाएगा, ई से जे जाने पर 5 जोड़ने पर आएगा। अब मान के चलिए ये 4 से 5 हुआ है, एक इनक्रीज हुआ है, तो एक इनक्रीज करेंगे तो 6 जोड़ेंगे, तो जे से 6 जोड़ने पर पी आना चाहिए। अच्छा, पी में अब 7 जोड़ने पर आना चाहिए डब्लू, तो पी में 7 जोड़ने पर डब्लू आ रहा है। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है, पी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, 4 वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर alike in some manner and
वन इन डिफरेंट, सिलेक्ट द वर्ड ऑड वर्ड। आपको ऑड वर्ड बताना है कौन सा है, ऑड वर्ड बताओ कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन, देखेंगे 4 ऑप्शन को चेक करना होगा। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है गंगटोक और डी ऑप्शन है हैदराबाद। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, गंगटोक सिक्किम की, हैदराबाद तेलंगाना की। अब बचा ऑप्शन औरंगाबाद। औरंगाबाद क्या है, एक शहर है जो कि महाराष्ट्र का है। तो देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको देखना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 7वां क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए इसे आपको ज़्यादा समय नहीं करना बर्बाद इसमें पढ़ने में, लेकिन आपको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड सिक्स टर्म इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर इसने बोला है जैसे पहला दूसरे से संबंधित है और ये लास्ट वाला मतलब पाँचवा छठवें से संबंधित है, तो तीसरा चौथे से किस तरह संबंधित होगा। तो जो पहले और लास्ट में लगा है रिलेशन वही हमें इनमें देखना है। तो वो क्या है, तो आप देखेंगे 14 से या तो 72 बनाओ या 72 से 14 बनाओ, 96 से 54 बना है या 54 से 96, इनमें कोई भी कुछ भी लॉजिक हो सकता है, आपको वही सोचना है। अब 87 से क्या बन सकती है संख्या ये देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 7 और 2 इनके दोनों अक्षरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 हो जाता है। 9 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों अक्षरों को तो 54 हो जाता है। उसी प्रकार 8 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 56 56। आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा इनमें कि क्या रिलेशन हो सकता है। देखो 7 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 14 होता है, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 54 होता है, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 56 होता है। इस तरह आप देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन को करेंगे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ इज कोडेड एज 8201,815 हाउ विल ऑर्बिट बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। तो इसमें ऑर्बिट का कोड बताना है, वो भी नंबर के फॉर्म में। तो किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसमें इनकी प्लेस वैल्यू को आप जो का तो रखें तब भी ये नहीं आपको दिखाई दे रहा है उसमें तो उस तरीके से देखेंगे आप। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है लेकिन यहाँ पे 8 है, ए की 1 होती है लेकिन यहाँ पे 2 है। अब आप देख सकते हैं इसमें लॉजिक क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये अर्थ इस तरह से लिखा है ऑर्डर में, तो यहाँ पर विपरीत में लिख दिया है इनकी प्लेस वैल्यू को। जैसे कि देखेंगे ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है तो लास्ट में लिखा है, ए की 1 होती है तो सेकंड लास्ट लिखा है, और आर आ रहा है थर्ड पे, और थर्ड पे मतलब 18 होती है आर की प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर पीछे से 18 लिखा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमको भी लिखना होगा। तो ओ की हम लास्ट में ले जाएंगे तो 15 आएगा, आर की 18, उसके बाद बी की 2, आई की 9 और टी की 20 देख सकते हैं। या फिर लास्ट से पहले तक लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे नंबर के हिसाब से आप पहले लिख सकते हैं जो लास्ट वाले अक्षर को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20, 92, 18, 15 किस ऑप्शन में, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। अब 8वें क्वेश्चन को करो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करना होता है, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो आपको बताना है कौन से 2 साइन चेंज करें जो इस इक्वेशन को करेक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो मैं आपको इसमें एक लॉजिक बताऊंगा। आपको वो संख्या देखनी होती है जो डायरेक्टली उसे डिवाइड कर सके। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, हमें इनमें पहले में हमको देखो 4 ऑप्शन चेक करने होते हैं, लेकिन हमको प्रायोरिटी उस ऑप्शन को देनी होती है जिसमें आपको संख्याएं डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है साइन चेंज करने पर। तो देखते हैं हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 121 अब देखो प्लस की जगह पे भाग करना होगा और 11, फिर माइनस के 42, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 और भाग की जगह पे प्लस करना होगा।
बस इतना चेंज करना है। 83 आएगा कि नहीं देखते हैं। तो आप देखेंगे 11 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा। उसके बाद 42 × 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 × 6 = 24। तो कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। तो यहाँ पे इससे आप इसे इक्वल नहीं कर सकते, इसलिए पहला ऑप्शन तो कट गया। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। दूसरे ऑप्शन को चेक करने पे 121। अब यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई को भाग करना है और भाग को मल्टीप्लाई करना है। तो +11, उसके बाद -42, उसके बाद यहाँ पे भाग आ जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 7। अब देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे और 83 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 6 से काटेंगे तो 6 × 7 = 42 और 11 और 21 कितना होता है, 132। उसके बाद यहाँ पे -7 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई था 7, तो 7 × 7 = 49। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 132 में से तो 83 आ जाएगा, जो कि आपको करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन में। इस तरह आपको करना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको साइन चेंज करने पर डायरेक्टली आपको फास्ट तरीके से सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर सेट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाई द गिवन नंबर सेट। आपको इसमें जो ग्रुप दे रखा है, इसमें वो लॉजिक देखना है जो इस ग्रुप में लगा है, तीनों संख्याओं में वही ग्रुप आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उसी सेम ग्रुप में आपको वो ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें रिलेशन। तो हम देखेंगे यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे 17 से 42 24, तो 7 जोड़ने पा रहा है। उसके बाद 24 से 45 21 जोड़ने पाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये 7 का 3 गुना जोड़ने पा रहा है लास्ट तीसरा नंबर, ठीक है। तो यही रिलेशन अगर किसी ऑप्शन में होगा तो वही देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 12 से 19 7 जोड़ने पा रहा है। 19 से 40 यहाँ कितना जोड़ने पर आ रहा है, 19 से 40 आपको 21 जोड़ने पा रहा है। तो देख सकते हैं सेम रिलेशन है। तो जो हमारा इस ग्रुप में है वही रिलेशन हमें पहले ऑप्शन में दिखाई दे गया। तो हमारा राइट आंसर तो पहला ही ऑप्शन हो गया। अब हमको 3 ऑप्शन को इनको चेक नहीं करना है बाद बाकी के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर है, इस तरह करना था। 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो लॉजिक है वो सोचना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इज इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे देखना है जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड सेकंड से संबंधित है और थर्ड वर्ड यहाँ पे फोर्थ से संबंधित है, तो वो क्या है। तो देखेंगे मेडिसिन का कब यूज होता है, जब डिसीज होती है, बीमारी, ठीक है। उसी प्रकार फूड का यूज कब होता है, जब हंगरी भूख लगती है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 11वां क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करें। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये है ऑप्शन और ये है क्वेश्चन। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, क्या है। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाई द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसमें बोला है क्लॉक का टाइम से रिलेशनशिप है, उसी प्रकार आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये सेम टाइप का रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्लॉक में क्या देखते हैं, टाइम को देखते हैं, ठीक है। टाइम को मेजर करते हैं, टाइम को देखते हैं क्लॉक में। उसी प्रकार आपको देखो एनीमोमीटर का कार्य क्या है, ये हवा की गति को मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन दे रखा है तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है टेसियोमीटर ये विंड को रिलेशनशिप दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है। बैलेंस स्केल ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे अमीटर में करंट को मेजर करते हैं, करंट को देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। इस तरह आपको करना था। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखनी है तो इन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।